जय मसीह। ओके, आवाज़ ठीक से आ रहा है ना? और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम इस प्रकार से संगति रखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु का वचन सीखने के लिए हम लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। और आज मैं एक नया पुस्तक शुरू करने वाला हूँ और मैं सोच रहा था वापस सुसमाचार में हम लोग जाएंगे और सुसमाचार का किताब को हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग इब्रानी का किताब को देखा, लेकिन बेहतर होगा कि वापस सुसमाचार क्या है और मार्कुस का लिखा हुआ सुसमाचार के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। और मार्कुस का आज थोड़ा भूमिका देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे और कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ मार्कुस का पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक और बाद में 11 तक हम लोग मनन करेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए 1 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। मार्कुस उसका एक अध्याय 1 से लेकर 4 तक। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। थैंक यू। हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस पुस्तक का अभ्यास को आपके हाथों पे रखते हैं प्रभु जी। मार्कुस का किताब से प्रभु जी हमको प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानने के लिए आप सहायता मदद करना। सुनने वालों को कान दीजिए और प्रभु जी इसके ऊपर चलने के लिए, मनन करने के लिए हमारी सहायता मदद करना। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते कि जितने दिन हम लोग इस पुस्तक में समय बिताएंगे प्रभु जी, आप हम हर एक से बात कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह कौन है और वो हमसे क्या लगता है और हम यीशु मसीह जैसे कैसे बनेंगे प्रभु जी, ये बातों को जानने के लिए, सीखने के लिए आप हमारी सहायता मदद करना। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो अभी अगर आप का बाइबल को, मार्कुस का किताब को जब आप खोलते हैं, मार्कुस का नाम तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये कौन है हम लोग थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। कौन है ये मार्कुस? तो सबसे पहले ये पतरस का आत्मिक पुत्र है। ही इज द स्पिरिचुअल सन ऑफ पीटर। और ये हम लोगों को पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 13 पद में हम लोग पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 13। वहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि मार्कुस कौन है। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो और मेरा पुत्र मार्कुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। मेरा पुत्र मार्कुस, कौन कह रहा है? ये पतरस कह रहा है कि मेरा पुत्र मार्कुस। और मार्कुस पतरस का आत्मिक बेटा है। और मार्कुस के बारे में और अगर जानना है तो आइए प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय और 12 पद। प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय और 12 पद। यह जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है मार्कुस का दूसरा नाम है यूहन्ना। तो यूहन्ना उसका यहूदी नाम है और मार्कुस उसका ग्रीक, या ग्रीक को क्या कहते हैं इन हिंदी? यूनानी नाम है। तो एक यहूदी नाम है और एक यूनानी नाम है। तो मार्कुस के घर में क्या होता था? लोग इकट्ठे होते थे, मतलब हाउस फेलोशिप उसके घर में होता था। तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में एक चर्च है। और क्या देखेंगे इसके बारे में इसी प्रेरितों का काम
12 अध्याय और 23 पद में हम लोगों को उसके बारे में और कुछ जानने को मिलता है। ओके, यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन वो मार्कुस जो है पॉल और बारनबास के साथ यात्रा पे जाता है। तो वो पद कहाँ गया? 13 अध्याय और 23 पद है क्या? नो, सॉरी, मेरा रेफरेंस थोड़ा गलत हो गया। 13 अध्याय और 5 पद ले रहे, सॉरी, वो रेफरेंस अभी मेरा नोट्स में गलत हो गया। लेकिन वो हम लोग जानते हैं कि यही मार्कुस जो है पॉल और बारनबास के साथ यात्रा पे जाते हैं, और उसी यात्रा में 13 अध्याय और 13 पद को जरा देखो। प्रेरितों का काम, इसका 13 अध्याय और 13 पद। पौलुस और उसकी साथी पफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पीरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। हाँ, ये यूहन्ना कौन है? ये मार्कुस है। ये मार्कुस जो है पॉल और बारनबास के साथी है, और वो यात्रा में मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे। लेकिन ये मार्कुस या यूहन्ना, उसका दूसरा नाम है, उनको छोड़ देता है। और 15 अध्याय चैप्टर 15 प्रेरितों का काम, इसका 15 अध्याय और बस 37 और 38 को देखो। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मार्कुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। ओके, अभी ये बात समझने का कोशिश करो। मार्कुस एक नौजवान लड़का है, पॉल और बारनबास ये दोनों बड़े प्रचारक है। तो दोनों बड़े प्रचारक जो है अपने साथ में नौजवान को रखते ताकि वो लोग भी वचन को सीखें, वो लोग भी भविष्य में प्रभु के काम में लगे। लेकिन ये मार्कुस नौजवान आदमी, लड़का जो है, जब यात्रा पे चले गए, छोड़ दिया, बोला बहुत कठिन है, हम कहाँ कहाँ जाते, कैसे कैसे, खाना कभी मिलता नहीं, सोने के लिए आराम नहीं है। तो ये मुसीबत, मुश्किलों का सामना जब आया तो वो भाग गया, मिनिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ा। और बाद में ये बारनबास कहता है मैं अभी दोबारा उसको और एक मौका दूंगा। लेकिन पौलुस एकदम कड़क आदमी है, बोला नहीं, जो पहले धोखा दिया था छोड़ के गया, हम नहीं लेंगे उसको। लेकिन बारनबास उसका एक अंकल लगता है, मामा, या आई थिंक इज मामा, मदर सिस्टर सन। तो वो मामा होने के नाते थोड़ा दया आया उसके ऊपर, अरे इसको मौका दे दो ना। पॉल कह रहे हैं नहीं दूंगा। तो बारनबास और पॉल के बीच में झगड़ा हुआ और दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। ये किसके वजह से? ये मार्कुस के वजह से। लेकिन पॉल ने बाद में देखा कि सच में ये मार्कुस पछताया, मन फिराया, और उसी मार्कुस के बारे में 2 तिमोथी 4 और 11 में क्या लिखता है? 2 तिमोथी 4 और 11, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11। केवल लूका मेरे साथ है, मार्कुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। मार्कुस के बारे में क्या कह रहा है? ये बहुत काम का है। पौलुस एक बार बोला नहीं, ये जो छोड़ के गया था, मिनिस्ट्री छोड़ के गया, दोबारा हम नहीं लेंगे। लेकिन पौलुस का उम्र हो गया और पौलुस का मरने का समय हो गया। वो जानता है कि अभी और दिन बाकी नहीं है उसके लिए। वहाँ पर वो लिखता है मार्कुस को लेकर आओ, वो बहुत ही काम का आदमी है। तो मार्कुस बाद में कितना काम का आदमी बन गया, उसने एक सुसमाचार का किताब भी लिखा है। और आज हमारे बाइबल में वही जो व्यक्ति मिनिस्ट्री छोड़ के भाग के गया था, उसने एक सुसमाचार का किताब लिखा। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ऐसे लोग जो छोड़ के भी जाते हैं, बाद में जब मन फिराव होता है, परमेश्वर उनका उपयोग करते हैं। और अभी मार्कुस का किताब को जब हम देखते हैं, मार्कुस के बारे में और कुछ भी, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने को मिलता है। एक तो उसको 3 अलग अलग भाषा मालूम था। उसको इब्रानी, हिब्रू लैंग्वेज उसको पता था, एरामिक
जो लोकल लैंग्वेज था, और यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा। और उसके वजह से ये पतरस का एक बहुत बड़ा साथी था। हाँ, मार्कुस जो है पौलुस के साथ यात्रा में मिनिस्ट्री के लिए गया था, बारनबस के साथ मिनिस्ट्री में गया, लेकिन सबसे ज़्यादा समय वो पतरस के साथ समय बिताया। और पतरस कौन है? प्रभु यीशु मसीह का वो बड़ा मुख्य शिष्य था। और पतरस, ऐसा लिखा है, हम लोगों को पता चलता है कि पतरस जो है यूनानी भाषा ठीक से पता नहीं था। पतरस कौन था? मछली पकड़ने वाला था, खाली अपना लोकल लैंग्वेज उसको पता था। यूनानी भाषा मतलब आज के ज़माने में इंग्लिश। अभी कितने मछली पकड़ने वाले या गांव के आदमी इंग्लिश बोलेगा? नहीं सकता है, मुश्किल है। हाँ, सीखते हैं, बाद में जो पढ़ाई करते हैं सीख जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पतरस ऐसा था, पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मछली पकड़ने वाला था, तो वो मार्कुस को अपने साथ में रखता था। और आज बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करते हैं कि एक जो अलग अलग भाषा बोल सकता है उसको हम साथ में रखते हैं। क्यों? वो ट्रांसलेशन में काम में आएगा। तो पतरस, सोचो, पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, वो हिब्रू भाषा में या आरामिक भाषा, लोकल भाषा में बात कर रहा है, लेकिन वहाँ यूनानी लोग बैठे हैं, तो ट्रांसलेशन कौन करेगा? आओ मार्कुस, ट्रांसलेशन करो। नौजवान लड़का को ट्रांसलेशन करने के लिए बुलाता था। अभी मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? मार्कुस जो है वो डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह के सारे चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन ट्रांसलेशन करते समय पतरस के साथ समय बिताने की वजह से उसके घर में मंडली है, चर्च है, उसके घर में बाकी के शिष्य लोग आकर प्रचार करते थे। 12 शिष्यों में कभी कोई आता था, प्रचार करता था, तो वो सुनता था या वो ट्रांसलेशन करता था। इस प्रकार से मार्कुस ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के सारे चीज़ें वो सीख गया, और उन बातों को जब वो सीखता गया, मार्कुस अभी ये सुसमाचार का किताब वो लिखता है। और मार्कुस जेरूसलेम में ही उनका वो घर होने के वजह से वहाँ पर उसको यहूदी लोगों का रीति रिवाज को अच्छे रीति से मालूम। उदाहरण के लिए अगर 7 अध्याय, मार्कुस का 7वां अध्याय, और वहाँ पर अगर देखेंगे तो वो कैसे सुंदर तरीके से यहूदी लोगों का रीति रिवाजों को समझाता है। मार्कुस 7 अध्याय और 2 से लेकर 4 तक पढ़ो, या 3 पद को ही पढ़ो, काफ़ी है। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। हाँ, तो ये यहूदी लोगों का रीति रिवाजों को समझा रहा है। तो इसका मतलब है मार्कुस, ये लोग लेखक जिसने ये मार्कुस का सुसमाचार का किताब अन्य जाति लोगों के लिए लिख रहा है, खास करके रोमी लोगों के लिए। और रोम का राज चल रहा था, तो रोमी लोगों को यहूदी रीति रिवाजों को समझाने के लिए उसने मार्कुस का पुस्तक, मार्कुस का सुसमाचार का किताब उसने लिखा। और अभी मैंने बोला कि कैसे उसको ये अपना जानकारी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसा उसको जानकारी मिला। एक तो हमने देखा कि पहला पतरस उसका 5 और 13 में पतरस का आत्मिक बेटा है। तो मतलब पतरस जो है जब प्रचार भी करता था, मार्कुस उसके साथ में रहता था। बहुत सारी चीज़ें वो पतरस से सीखा, ट्रांसलेटर भी था। और उसके घर में जैसे हमने देखा चर्च है, मंडली है। लेकिन अगर 14 अध्याय में, मार्कुस का 14 अध्याय में अगर आप आएंगे, एक बहुत ही अजीब प्रकार का एक घटना वहाँ पर लिखा है। इन पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा कि अजीब है। चैप्टर 14 वर्सेस 51 एंड 52 को जरा देखो। और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा
पर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। तो ये मार्कुस जो है शायद 14 साल का लड़का था, और ये समय था कि उसने अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़ा, उसको कैसे गिरफ्तार किया, उसने देखा। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मार्कुस एक आई विटनेस है। आई विटनेस का मतलब एक गवाही है। अगर कोई मर्डर होता है तो कानून पूछे किसने देखा ये खून होते हुए, तो गवाहों को ढूंढते हैं। विटनेस कौन है? विटनेस किसने देखा ये खून होते हुए? तो प्रभु यीशु मसीह का हत्या, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को भी मार्कुस ने देखा। तो इसलिए ये एक प्रकार से एक अच्छा विटनेस है या अच्छा गवाह है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि मार्कुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ही उसने ये किताब लिखा। हाँ, डेटा इंफॉर्मेशन आपको मिला, सब जानकारी आपने लिया, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ही उसने इस पुस्तक को लिखा। ये हम कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो 2 तिमोथी 3:16 में आप पढ़ सकते हैं कि जितने भी पुस्तक है, जितने भी किताबें हैं बाइबल के अंदर, सब पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ही उन्होंने लिखा है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जैसे हमने बोला कि मार्कुस पतरस का आत्मिक बेटा है, तो पतरस ने जिस प्रकार से यीशु मसीह को देखा, पतरस ने क्या क्या घटना देखा, यहाँ पर लिखा है। और कोई लोग कहता है कि मार्कुस जो है पतरस का लिखा हुआ सुसमाचार है। हाँ, मत्ती का लिखा हुआ सुसमाचार है, यूहन्ना का लिखा हुआ सुसमाचार है। दोनों प्रभु यीशु मसीह के करीब के शिष्य थे। 12 चेलों में से मत्ती भी था, यूहन्ना भी था। लेकिन पतरस ने कोई सुसमाचार का किताब लिखा नहीं, चिट्ठी लिखा, पहला पतरस, दूसरा पतरस, वो लिखा, लेकिन सुसमाचार का किताब नहीं लिखा। लेकिन अगर पतरस एक सुसमाचार का किताब लिखता तो वो ये मार्कुस का किताब होगा। और इसलिए पतरस ने जो कुछ भी देखा वो बताता था, या मार्कुस ट्रांसलेशन करता था। पतरस प्रचार कर रहा है, बोलता जा रहा है, मार्कुस ट्रांसलेशन कर रहा है, और वो सारे बातें जो है वो सुन रहा है। और जैसे पतरस ने देखा, या कोई चमत्कार पतरस ने देखा, किस प्रकार से पतरस ने यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखा, वो पतरस बोल रहा है और मार्कुस सुन रहा है। और वही बातें जो है यहाँ मार्कुस के किताब में लिखा है। और इसलिए पतरस का नाम ज़्यादा पाया गया है यहाँ पर। उदाहरण के लिए पतरस का कॉल, मतलब बुलावट, पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया। वो पहला अध्याय, मार्कुस का पहला अध्याय और 16 पद में हम लोग देखते हैं। गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। हाँ, तो ये शिमोन मतलब पतरस है, शिमोन पतरस है। तो पतरस का बुलावट यहाँ पर लिखा गया। सबसे पहला शिष्य जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है मार्कुस के अनुसार, वो पतरस है। फिर पतरस के सासू माँ के बारे में वो पहला अध्याय 30 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि पतरस का सासू माँ को बुखार हुआ, तो वो जब प्रभु यीशु मसीह पतरस का घर आया तो प्रभु यीशु मसीह उसके सासू माँ के लिए प्रार्थना करता है और वो चंगा हो जाती है। और इस प्रकार से पतरस के बहुत सारे घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उदाहरण के लिए और एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, 5 अध्याय और 37 वर्स 37। यस। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। हाँ, तो ये प्रभु यीशु मसीह ने जब जायरस का मतलब याईर का बेटी को ये चमत्कार जब किया,
खाली 3 शिष्यों को अंदर लेके गया उस घर में, और उनमें से पतरस था। तो मार्कुस को कैसे पता वो घर के अंदर क्या हुआ? पतरस गया था अंदर, इसलिए मार्कुस यहाँ पर वो बोल सकता है क्या क्या घटना हुआ। और पतरस का ही क्या बोलते हैं, कन्फेशन ऑफ पीटर, 8 अध्याय और 29 चैप्टर 8 वर्स 29। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उनको उत्तर दिया, तू मसीह है। हाँ, तो ये पतरस क्या बोला? पतरस ने बोला कि तू ही मसीह है। तो पतरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं दूंगा, लेकिन 9 अध्याय में भी हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे गया था, तो उस पहाड़ पे भी पतरस था, और वहाँ क्या क्या हुआ पतरस ने अपनी आँखों से देखा, और पतरस ने वो मार्कुस को बोला। और पतरस का जो अंत में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा था, 3 बार पतरस ने इनकार किया। वो सारे घटना पतरस को मालूम था, और वो पतरस जब प्रचार में या कोई टेस्टिमनी गवाही देता था तो मार्कुस सुनता रहा, और वो सारे बातों को उसने लिखा। और विशेष करके ये आखिरी अध्याय में 16 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा, पुनरुत्थित हुआ, तो उसका 7 पद को देखो। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। हाँ, तो चेलों को और पतरस, अभी पतरस भी एक चेला है, लेकिन पतरस को एक विशेष स्थान क्यों दिया जा रहा है? तो मेरा कहने का मतलब है, ये पतरस का अनुसार मार्कुस ने ये सुसमाचार का किताब लिखा, और इसलिए ये बहुत ही विशेष किताब है। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें पतरस के बारे में भी सीख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी सीख सकते हैं, लेकिन क्या दृष्टिकोण से, क्या नज़रिया से मार्कुस ये किताब लिखता है? अभी मेरे साथ पहला पद, मार्कुस उसका पहला अध्याय और पहला पद में हम लोग दोबारा मनन करेंगे। वो पहला पद में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। तो मरकुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने वाला है। तो कैसा लिखा है कि यीशु मसीह के सुसमाचार, यीशु मसीह के सुसमाचार। तो यीशु मसीह के क्या खुशखबर है, क्या सुसमाचार है? और यहाँ पर जब हम मार्कुस का पुस्तक को अभ्यास करते हैं, तो बहुत ही कम पुराने नियम के रेफरेंसेस हम लोग पाए जाते हैं, बहुत कम। क्योंकि अभी यूनानी आदमी या रोमी आदमी जो यहूदी नहीं है, उनके पास तो पुराने नियम नहीं है। तो पुराने नियम से ये पद खोलो, वो पद खोलो, उनको पता नहीं। इसलिए बहुत कम रेफरेंसेस आपको मार्कुस के पुस्तक में पाया जाता है। और इसलिए कभी कभी जो नया विश्वासी है या नया जन जो है, उनको मार्कुस का किताब दिया जाता है, क्योंकि पुराने नियम के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है, ये सुसमाचार जो है, ये हमारे लिए इसका क्या मतलब है? अभी आज सुबह मैं हॉस्पिटल में गया था, और हॉस्पिटल में ऐसा लग रहा है चारों ओर दुखी अवस्था। राजेश मुंडा के बगल में एक व्यक्ति बीमार है, उसका कितने दिन वो वहाँ पर रहने वाला है पता नहीं। फिर वहाँ पर आकाश करके एक लड़का आया, बनारहाट से आया है। वो ऐसा इतना बड़ा वो लड़का है, और उसको कैंसर हुआ है। उसका पेट जो है इतना फूक गया, वो दृश्य देख के मेरा मन खराब हो रहा है। दूसरा ओर वहाँ पर आदमी जो है इतना बीमार है, इतना चिल्ला रहा है। मतलब मेरे चारों ओर दुखी खबर है।
कहीं बीमारी है, कहीं मृत्यु है, कहीं पैसा का समस्या है, कहीं दूसरा कुछ समस्या। जब मैं ऐसा चारों ओर दुखी अवस्था देखता हूं, खुश खबर कहाँ है? वेयर इज द गुड न्यूज? सुसमाचार कहाँ पर है? तो इस दुनिया में चारों ओर दुखी समाचार है। तो मरकुस हमको कुछ सुसमाचार, गुड न्यूज हमको बताना चाहता है। एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में जो मृत्यु पर जय पाया है। हॉस्पिटल में जब हम जाएंगे तो मृत्यु को देखना पड़ेगा। कितने लोग हैं वहां उस हॉस्पिटल में जो मृत्यु पर जय पाए? कोई नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो मृत्युंजय हुआ, और वो सुसमाचार, वो खुश खबर जो मृत्यु पर विजय पाया है, मार्कुस हमको बताना चाहता है। और यशाया नबी का किताब, उसका 52 अध्याय, चैप्टर 52 वर्स 7। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। How lovely on the mountain are the feet of him who brings good news। जो सुसमाचार लेकर आता है, उनके पांव कितना सुंदर है। और वो प्रभु यीशु मसीह के पांव कितने सुंदर है। मार्कुस हमको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर है। और सुसमाचार क्या है? रोमी 1 अध्याय और 16 पद, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो अगर आपके जीवन में आपको सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आपको सुसमाचार सुनना है। ये सुसमाचार आपको जानना है। और जितने भी 4 गॉस्पेल्स, देयर आर 4 गॉस्पेल्स। कौन से गॉस्पेल्स है? सुसमाचार की किताबों के नाम बता सकते हो? मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। और ये चारों जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही वो लिखते हैं। और ये रेफरेंसेस अभी खोलने के लिए टाइम नहीं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। लेकिन मत्ती 1 और 21 में वहाँ पर लिखा है कि वो कैसे अपने लोगों को पापों से उद्धार देगा। लूक उसका 1 अध्याय 31 पद में, वहाँ पर भी लूक लिखता है कि ये सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में है। और यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 31 पद में जब हम लिखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, हम इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोग ये यीशु मसीह प्रभु है करके जाने। एक मिनट, वो चैप्टर 20, जॉन चैप्टर 20 वर्स 31, उस पद को जरा पढ़ेंगे। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो चारों सुसमाचार के लेखक हमको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि यीशु वो मसीहा है, वो आने वाला व्यक्ति जो भविष्यवाणी किया गया था वो वही है। लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 4 और 1 को जरा देखो, और वहाँ से ये चारों सुसमाचार के लेखकों के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1 या इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ओके, वो 4 का 1 था क्या? सॉरी 7, 4 का 7 देखो।
पहला प्राणी 4 का 7, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाव के समान है। राइट, जो 4 प्राणियों को हम लोग यहाँ देखते हैं, तो पहला प्राणी जो है वो सिंह के समान, लाइक अ लायन। ओके, द फर्स्ट वन इज लाइक अ लायन, सिंह के समान। और मत्ती का किताब जो है वो यीशु मसीह राजा है करके बोला जाता है। और सिंह क्या दिखाता है कि सिंह जो है राजा के बारे में बताता है। और मत्ती का किताब वही यीशु राजा है करके लिखा गया। दूसरा प्राणी क्या है? बछड़े के समान। बछड़े के समान, या एक इंग्लिश में लिखा है काफ, या इट इज अ व्हाट वी कॉल दैट्स बुल। बुल का जो है इंग्लिश में इसको बुल कहते हैं। द मेल काउ, ओके, गोरू, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, फीमेल नहीं, बट द मेल वन। तो एक्चुअली वो ज़्यादा ताकतवर है। और किसके लिए उपयोग किया जाता है द मेल काउ? व्हाट डू वी यूज द मेल काउ फॉर, डू यू नो? पुराने ज़माने में ये ट्रैक्टर था, तो काम करने के लिए, ज़मीन को के ऊपर हाल चलाने के लिए, तो वो मेल काउ का इस्तेमाल करते थे। तो मतलब हार्ड वर्किंग। तो वो एक नौकर का दृश्य है, एक नौकर का दृश्य है। और सर्वेंट इंग्लिश में कहता है सर्वेंट। तो प्रभु यीशु मसीह किसका नौकर है? किसका दास बनने के लिए? और वो मार्कुस उसका 10 अध्याय, मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हाँ, तो वो सेवा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए। आज के ज़माने के गुरु लोगों को अगर हम देखेंगे, वो एक राजा के तरह बैठा रहता है और उनके शिष्य लोग उनके पांव दबाते हैं और उनको सिर पर उठा के चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसा था? दूसरे लोगों का पांव धोता था। आज के ज़माने के गुरु लोगों का पांव शिष्य लोग धोते हैं और वो पानी को पीते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों का पांव धोया। और वैसे अगर आप लूक को देखेंगे, लूक और यूहन्ना के बारे में उसी पदों को जब हम देखते हैं, तो लूक जो है, प्रभु यीशु मसीह एक परफेक्ट आदमी था, एक इंसान, वहाँ इंसान का एक चेहरा है। और चौथा वहाँ प्रकाशित 4 और 7 में हम लोग देखते हैं कि एक ईगल पक्षी जो है उसके बारे में, और वो यूहन्ना का किताब के बारे में हम लोगों को बताता है। लेकिन मार्कुस जो है, प्रभु यीशु मसीह एक क्या है? एक सर्वेंट, एक दास के रूप में इस दुनिया में आया। तो दास का कोई कितना कीमत होता है? उसका कोई वंशावली होता है? मत्ती तो है, हाँ, राजा का वंशावली होता है, मत्ती में लिखा है। और लूक भी प्रभु यीशु मसीह का वंशावली वो लिखा है। लेकिन मार्कुस के किताब में कोई जीनियोलॉजी, वंशावली नहीं है। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का बारे में प्रचार करना वो शुरू करता है। एक नौकर है, तो नौकर का वंशावली का क्या ज़रूरत है? कौन सा घराने से आया, क्या है, उसका जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यीशु का मतलब है, जो मरकुस का पहला अध्याय और उसका पहला पद में, द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यीशु का मतलब है यहोवा बचाता है, जीसस, जेहोवा इज साल्वेशन। और क्राइस्ट का मतलब या मसीहा का मतलब है चुना हुआ या अभिषेक किया हुआ, द अनॉइंटेड वन। अभी
ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्ञान जा रहा है। प्रैक्टिकल क्या है यहाँ पर? तो प्रैक्टिकल अगर हमको देखना है तो हम लोगों को ये सीखना है कि ये जो सुसमाचार का किताब है, सबसे पहले बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है वो प्रचार करना शुरू करता है। और बपतिस्मा देने वाला का के बारे में क्या लिखा है वो 3 पद में जरा देखो। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। तो एक वाणी है, तो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द। तो आज आपको और मुझे एक वाणी बनना है। हम लोगों को इस दुनिया में, इस जंगल, ये दुनिया का जंगल में हम लोगों को एक वाणी बनना है, एक शब्द बनना है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एक वाणी था और उस जमाने के लोगों के लिए वो बात किया। आज आपको और हमको भी उसी प्रकार से एक वाणी बनना है। वी हैव टू बिकम अ वॉइस इन दिस विल्डरनेस। इस युग में हम लोगों को वाणी बनना है। और हम लोग बढ़ेंगे क्या या हम लोग घटेंगे? तो यूहन्ना क्या लिखता है, वो 6 पद में अपने बारे में क्या कहता है? यूहन्ना उठ के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे रहता था तथा टिकिया और बनमधु खाया करता था। अभी आप लोगों को ये करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने किया। इसका क्या मतलब है? वो उसका पता था कि ये दुनिया उसका घर नहीं है, उसका घर स्वर्ग में है। वहाँ पर हम लोग सुख ले लेंगे। हम लोग इस संसार के सुख के पीछे नहीं भागेंगे। आज के ज़माने में विश्वासी लोग भी संसारिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, हम लोगों को पैसे का ज़रूरत है, खाने का ज़रूरत है, लेकिन इसी के लिए मैं जी रहा हूँ नहीं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने इस संसार के सुख के लिए नहीं जिया। तो अगर हम इस दुनिया के जंगल में हैं तो इस दुनिया में सुख नहीं खोजेंगे। वहाँ पर परमेश्वर के पास स्वर्ग में उस सुख के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। और उसका चरित्र कैसा था, वो 7 पद को जरा देखो। यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चरित्र कैसा है? और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। हाँ, तो मैं प्रभु यीशु मसीह का जूतों को खोलने का योग्य भी नहीं हूँ। तो वो नम्र था, ह्यूमिलिटी। यह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का एक चरित्र है। तो आपके जीवन का भी यही एक चरित्र होना चाहिए। आई नीड टू बी आइडेंटिफाइड बाय ह्यूमिलिटी। नम्रता मेरे अंदर पाया जाना चाहिए। और 11 पद को लास्ट हम लोग पढ़ेंगे। और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तो देखो, अभी यहाँ पर 2 वाणी है। एक बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का वाणी है और दूसरा है आकाशवाणी। ये 2 वाणी का ज़रूरत है हम लोगों को। मतलब पवित्र आत्मा मुझसे बात करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत ज्ञान है, लेकिन पवित्र आत्मा उनका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि नम्रता नहीं है उनके अंदर। ज्ञान बढ़ जाएगा तो अहंकार, घमंड वो भी बढ़ता है। तो आकाशवाणी के लिए हम लोगों को इंतज़ार में, इसका मतलब है पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बात करना चाहिए। तो कैसे हम लोग पवित्र आत्मा का वाणी को सुनेंगे? जब हम शांति से मेडिटेशन करेंगे, अपने घर में फैमिली प्रेयर करेंगे, समय बिताएंगे प्रभु के वचन से, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ये वचन सिखा, तभी आकाशवाणी होगा। जब तक आकाशवाणी नहीं होगा, जितना भी ज्ञान अपने
परमेश्वर के बारे में पाया होगा या यीशु मसीह के बारे में पाया होगा, व्यर्थ है। एक दुख की कहानी है। कुछ ही दिन पहले एक जानने वाला व्यक्ति है, देवीडंगा में रहता है, नेपाली परिवार है, और वो व्यक्ति प्रभु में बहुत साल पहले आए। उनके 2 बेटे थे। एक बेटा जो है, जब 18 साल हुआ वो नेपाल भाग गया। नेपाल से एक लड़की को लेकर आया। पापा ने बोला, बेटा तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्यों तुम भाग के शादी किया। लेकिन वो लड़की को उसने लाया, रखा, और अशांति हुआ। ये पिताजी प्रार्थना करते थे बेटे के लिए, लेकिन बेटा बात नहीं सुना। बहुत साल बीत गए, उनको बेटा भी हुआ। वो बेटा अभी 10 साल का हो गया लगभग। लेकिन पिछले हफ्ते वो ही लड़का जिसने पिता का बात नहीं माना, वो अपना खुदकुशी कर लिया। घर के अंदर ही कमरा बंद करके पति पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, वो खुदकुशी किया। तो आज सुबह उस पिताजी को मिलने गया था मैंने एक सवाल किया, आपके घर में फैमिली प्रेयर होता था क्या? होता नहीं होता। ये ब्रदर सालों साल प्रभु में था, प्रार्थना करते, अकेले प्रार्थना करता था, पति पत्नी प्रार्थना करते थे, लेकिन कभी परिवार को एक साथ बुलाकर फैमिली प्रेयर नहीं किया। बोला देखो, अगर पहले से ही आप लोग ये करते तो बहुत सारे दुख और कष्ट और ऐसे दुर्घटना से आप शायद बच पाते। तो आप लोग देरी मत करो, फैमिली ऑल्टर रखो अपने घर में। हाँ, काम ज़्यादा है मालूम है, थक जाते हैं, लेकिन कोशिश तो करो, एक रूटीन बनाओ घर में फैमिली ऑल्टर रखने के। आकाशवाणी कैसे होगा जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे? बैठकर प्रभु हमसे बात करो, आपका वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो यही बात है आज मार्कुस के किताब से हम लोग सीखने को मिल रहा है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में आज हमने देखा। मार्कुस का खुद के जीवन के बारे में भी हमने देखा कि नौजवान लड़का कैसे एक बार बैकस्लाइड हुआ था, लेकिन बाद में उपयोगी बना। तो प्रभु आज भी लोगों को बुला रहा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, वैसे आज भी आपको भी शायद बुला रहा है, और आपको भी प्रभु के काम में उपयोगी बना सकता है। तो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे आज के लिए, और इस पहला अध्याय को अगले हफ्ते प्रभु का इच्छा में अगर है तो हम लोग देखेंगे, और कुछ बातें हम लोग इस मार्कुस के किताब से सीखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।